वो फूड की बात करें तो मेन फूड में दो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट, यानी कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्रो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो हमें कम मात्रा में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैक्रो की ये ग्राम्स में चाहिए और ये मिलीग्राम्स में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। माइक्रो क्या होता है, जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, जो हम खाना पीना जो खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोहे की कढ़ाई में कुछ बना लिया तो आयरन मिल गया। तो विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं और जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं, और फैट जो होता है वो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या किससे मिलता है, पोटैटो खा लिया, राइस खा लिए तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। फैट बाहर का कुछ खा लो, हमें फैट मिल जाएगा। ठीक है। फैट बेसिकली सबसे ज्यादा जिसमें एनर्जी होती है वो फैट होता है। ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए जो लोग मोटे हो जाते हैं उनके लिए पतला होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैट क्या करता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। प्रोटीन बेसिकली अगर कोई टूट फूट गया है, चोट लग गई है, तो उसको रिपेयर करने का जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना वो बेसिकली हमारे बॉडी को ना एनर्जी देते हैं, ताकि जैसे जो इंसान जल्दी थक जाता है या सीढ़ी चढ़ने के बैठ गया तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स उसे ज्यादा खाने चाहिए। विटामिन्स की खोज किसने करी थी, या फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? डिस्कवरी करी थी हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट ने, बट पहली बार इस टर्म को यूज किया था फंक ने। विटामिन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल यानी कि जो फैट के साथ मिल जाता है, वाटर सोल्यूबल जो होता है जो पानी के साथ मिल रहा है, यानी कि अब वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉल्युबल में कौन कौन सा है, विटामिन के, ई, डी और ए। ठीक है। अभी तक तुमने नाम सुने थे विटामिन ए, बी, सी, डी, लेकिन अगर तुमने हॉर्लिक्स का डब्बा देखा होगा या फिर बॉर्नवीटा का डब्बा देखा होगा, तो उसमें लिखा रहता है कि इसमें विटामिन ई है, विटामिन के है। तो वहां पे तुम्हें थोड़ी सी जानकारी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है। तो अगर हम विटामिन इसके केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, तो इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, KED है ना, तो इसको कीड़ा से याद कर लो, कीड़ा। कीड़ा यानी के से फाइलोक्विनन। ठीक है। ई से टोकोफेरोल है, और डी से सेल्सीफेरोल है, और ए से रेटिनॉल है। ये इसके केमिकल नेम है। ठीक है, केमिकल नेम याद करने ही पड़ेंगे। और विटामिन सी क्या होता है, एग्जॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B1 क्या होता है, थायमाइन होते हैं। विटामिन बी, अब इसको कैसे याद करोगे, B1, B2, B3, इसको ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे, कैसे करोगे, ऐसे याद कर लो। तो पहले विटामिन के नाम याद कर लो। जैसे पंजाबी जो लोग होते हैं ना वो बोलते नहीं है केड़ा, केड़ा भाई, केदा सी, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, तो उसको ऐसे याद कर लो, केड़ा सी। ठीक है, केड़ा सी मतलब KEDA C। ठीक है, केड़ा सी। और दूसरे वाले जो PHTO और CARE है ना, तो तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो, PH और TO से फोटो कारी आई, A से आई, फोटो कारी आई। ठीक है, फोटो कारी आई, काली आई है मतलब। ठीक है। तो इससे तुम्हें ये विटामिन्स के सिंबल से याद हो जाएंगे, नेम से तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। और विटामिन कौन कौन से होते हैं, B1 में देखो कौन कौन सा, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5, B6, B7, B9, B12, B17। कैसे याद कर लोगे, 1 2 3 तो सेम ही है सीरीज में। फिर क्या है, 5 6 7 है, 4 छोड़ दो। फिर 9 12 17 है। 1 2 3 है, 1 2 3, फिर 5 6 7, फिर 9 12 17। दो बार याद करोगे, दो बार बोलोगे, याद हो जाएगा। 1 2 3 5 6 7 9 12 17। ठीक है। तो इसके नेम याद करने के लिए कैसे याद करोगे,
कॉपी में जो जो है, कॉपी में विटामिन B1 लिखना, थायमाइन लिख देना। विटामिन B2 लिखना, राइबोफ्लेविन लिख लेना। B3 लिखना, नियासिन लिख लेना। ऐसे करके 3-4 बार लिखोगे तो तुम्हें इसके विटामिन के नेम याद हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B6? तो हम सभी को पता है पैराडॉक्सिन होता है। और ये तभी याद होंगे जब तुम 3-4 बार लिखोगे इनको। इतना कर लोगे? हाँ।